टुडे आई विल डिस्कस यू द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। कई बच्चों को इसको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये इसलिए याद होना चाहिए कि हमको ये मालूम चले कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। कई बच्चों को क्या है, नहीं मालूम होता है तो हर रिएक्शन को पॉसिबिलिटी बताते हैं। इसके लिए इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत शॉर्टकट और बहुत ईजी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, इसको आपको कृष्ण भगवान को याद रखना है। काना काना केमल जी गए। गए हिंदी में लिखा है, इसको ओमिट करना है। आयरन टिन लीड लेने, उसके बाद हाइड्रोजन, देन आपको उल्टा चलना है, कॉस्टली मेटल टू चीप मेटल। देखिए, काना काना से पोटेशियम सोडियम, उसके बाद के सी ए से कैल्शियम, एम जी से एम से मैग्नीशियम, ए एल से एल्यूमिनियम, जेड से आएगा जिंक। देखिए, फिर आयरन के लिए एफ ई, टिन के लिए एस एन, पीबी के लिए आप लेंगे, लीड के लिए पीबी, हाइड्रोजन के लिए एच ले लेंगे, कॉपर के लिए लेंगे आप सी यू एच जी। अब ये आप देखेंगे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई। काना केमल जी गए आयरन टिन लीड लेने, देन हाईली कॉस्टली मेटल टू चीप मेटल तक आपको जाना है। अब इससे हमको मालूम चलेगा कि जो हाइड्रोजन जो पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वो लो रिएक्टिव मेटल को किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक कॉपर है। अगर कॉपर हम देख रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है बाद में है, जबकि हाइड्रोजन क्या है पहले। तो कॉपर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। कॉपर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अब देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस रिएक्टिविटी सीरीज में आगे है और कॉपर देखिए पीछे, तो यानी हाइड्रोजन इस कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। सेम कंडीशन आप देखिए, यहाँ पर जिंक आगे या कॉपर आगे। रिएक्टिव सीरीज में अगर आप देखेंगे तो ये जिंक आगे है, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। यानी इसका मतलब ये जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। लेकिन कॉपर इस जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में पीछे, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी।